टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 13 जनवरी 2021 और 13 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोगली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, असम। भोगली बिहू त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है। यह असम में फसल कटाई के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह स्थानीय लोगों के द्वारा नए साल की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। यह है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की 126 सीट है, लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली देश की दूसरी कंपनी बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, टीसीएस। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस का मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। टीसीएस कंपनी 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली देश की दूसरी कंपनी बनी है। टीसीएस से पहले 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप को पार करने वाली देश की पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनी थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को फकीरचंद कोहली और जेडी टाटा ने मिलकर की थी। टीसीएस का मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान सीईओ राजेश गोपीनाथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 12 जनवरी। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए उन्हें जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की प्रसिद्ध पुस्तकें कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, संगीत कल्पतरु, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा इत्यादि फेमस हैं। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा तटीय रक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सी विजिल। भारतीय नौसेना के द्वारा सी विजिल तटीय रक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान भारतीय नौसेना के सबसे बड़े रक्षा अभियानों में से एक है। नौसेना के द्वारा देश का 7516 किलोमीटर तटीय क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र इस अभ्यास में शामिल होगा। इसमें सभी 13 तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ अन्य समुद्री हितधारक भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि वर्तमान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमवीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्यक्ति तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पत्रकारिता। प्रसिद्ध व्यक्ति तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया है, वह पत्रकार एवं लेखक थे। ये थे तुर्लापति कुटुंब राव। तुर्लापति कुटुंब राव को पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तुर्लापति कुटुंबा राव ने तेलुगु अखबार आंध्र ज्योति के संपादक के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में वेनेडियम धातु के बड़े भंडार की उपस्थिति पाई गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में वेनेडियम धातु के बड़े भंडार की उपस्थिति पाई गई है। इन भंडारों की पुष्टि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा की गई है। वेनेडियम आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक 23 है। वेनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। वेनेडियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश चीन है। यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के सरकार के द्वारा कल्लारी पयट्टू के लिए प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, केरल। केरल राज्य सरकार के द्वारा कल्लारी पयट्टू के लिए प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जाएगी। यह अकादमी कुल 3500 वर्ग फुट में स्थापित होगी।
जो कि केरल टूरिज्म के वेलार क्राफ्ट विलेज एंड मार्ग से कोवलम तक स्थापित की जाएगी। कल्लारीपयट्टू एक मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान केरल में हुई थी। ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की 141 सीटें, लोकसभा की 20 सीटें और राज्यसभा की 9 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश। केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के बीच एक नदी इंटरलिंकिंग परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में केन नदी से शेष जल को उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। यह परियोजना बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई करने में मदद करेगी। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट है, लोकसभा की 29 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु सागर सफाई परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ओडिशा। बिंदु सागर सफाई परियोजना ओडिशा राज्य में प्रारंभ की गई है। बिंदु सागर भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के पास स्थित एक झील है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान और मुंबई इंडियन ऑयल कैंपस और भुवनेश्वर के सहयोग से बिंदु सागर सफाई परियोजना चलाई गई है। यह है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा में विधानसभा की 147 सीट है, लोकसभा की 21 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2021 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जियां वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष और शाश्वत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ही 2021 से 2030 तक के दशक को संयुक्त राष्ट्र स्वस्थ बुढ़ापा दशक, संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्यावर्तन दशक, शाश्वत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य स्थानीय शहरी निकायों में सुधार को लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मणिपुर। मणिपुर राज्य स्थानीय शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। अब मणिपुर राज्य खुले बाजार में ऋण के माध्यम से 75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटा सकता है। मणिपुर से पहले स्थानीय शहरी निकायों में सुधार को लागू करने वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, इंडोनेशिया। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट मेरापी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसकी ऊंचाई 2968 मीटर है। यह ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। माउंट मेरापी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि अभी इसमें विस्फोट हुआ है। यह है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इको नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कोनसाम हिमालय सिंह। मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इको नामक पुस्तक के लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कोनशाम हिमालय सिंह है। इस पुस्तक का विमोचन मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने किया है। इस पुस्तक में लेफ्टिनेंट जनरल कोनशाम हिमालय सिंह के द्वारा अपनी जीवनी के बारे में बताया गया है कि वह कैसे एक छोटे से गांव से उत्तर पूर्व भारत के पहले लेफ्टिनेंट जनरल बने। ये हैं कोनशाम हिमालय सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल कोनशाम हिमालय सिंह मणिपुर के पहले ब्रिगेडियर और मेजर जनरल बनने वाले आर्मी ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,